इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः आपको चेस्ट एक्सरे पीए व्यू में आपको कुछ रोगों का हम साइन कैसे दिखता है इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो फिर आज का विषय है, आपको रोग है न्यूमोथोरेक्स और लंग्स कैंसर और लंग्स फाइब्रोसिस, तीन, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको न्यूमोथोरेक्स चेस्ट पी व्यू में एक्सरे में कैसे दिखता है इमेज उसका, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको न्यूमोथोरेक्स होता क्या है ना। तो न्यूमो मीन्स होता है आपका, न्यूमो मीन्स होता है हवा, और थोरेक्स मीन्स होता है छाती, है ना, यानी छाती में हवा का भर जाना, है ना। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा लंग्स आपको प्लूरा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है ना। प्लूरा मेम्ब्रेन एक झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है जो आपको लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती है। इस दो प्लूरा मेम्ब्रेन की झिल्ली, है ना, डबल लेयर के बीच में जो जगह रहता है उसको हम कहते हैं आपको प्लूरल स्पेस, है ना। और उस प्लूरल स्पेस में आपको प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है ना। इन केस कभी कभी जो है ये प्लूरल फ्लूइड की जगह पर यहाँ पर आपको हवा भर जाती है। तो हवा जब भर जाती है तो इसे हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स, है ना। तो चेस्ट एक्सरे में यह भाग आपको दिख रहे हैं, काला आपको दिख रहा है, ये आपका भाग भीतर वाला जो ये आपको काला दिख रहा है ना, ये वाला भाग, है ना। ये वाला काला भाग आपको हवा भरने के चलते है, क्योंकि आपके लंग्स में जहां हवा भरी रहती है उसको आपको एक्सरे किरणें आसानी से पार कर जाती हैं और वो रंग आपका काला दिखता है, आपको रील पर काला धब्बा के रूप में आपको दिखाई पड़ता है ना। दूसरा इसका रोग है आपको लंग्स कैंसर, है ना। तो लंग्स कैंसर क्या होता है ना। तो पहले हम देखते हैं कि आपको लंग्स कैंसर का चेस्ट पी व्यू में आपका इमेज कैसे बनता है। उसके पहले हम जाने कि लंग्स कैंसर क्या होता है ना? जब लंग्स की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़कर एक गांठ बना लेती है ना, वह आपको लंग्स कैंसर कहलाता है। चेस्ट एक्सरे में लंग्स का वह भाग आपको चेस्ट एक्सरे में लंग्स का भाग आपको कैसे दिखता है, काला दिखता है, क्योंकि लंग्स में हवा भरी रहती है, काला रंग का दिखता है। लेकिन जब आपको कैंसर हो जाता है तो प्राथमिक स्टेज में कैंसर एक सिक्के के रूप में, देखिए यहाँ हम बता रहे हैं कि एक सिक्के के रूप में आपको दिखती है। आपको वो सिक्का के रूप में आपको ये व्हाइट पैच के रूप में गुल्ला आपको सिक्के के रूप में दिखाई पड़ती है ना? और फिर आपको कुछ दिनों के बाद में आपको वह सफेद दाग एक धब्बा, एक गांठ के रूप में आपको बन जाता है ना। एक गांठ के रूप में बन जाती है, ये आपको इससे जुड़ी रहती है ना। और ये गांठ ही कहलाता है आपको लंग्स में का कैंसर, है ना। और ये आपको दिखता कैसा है, आपको व्हाइट रंग का, उजला रंग का सफेद गांठ के रूप में दिखाई देता है। और फिर इसके किनारे जो है आपको खुरदरे खुरदरे आपको हो जाते हैं। इस गांठ के किनारा जो है आपको खुरदरा खुरदरा आपको हो जाता है। इससे हम पहचान लेते हैं कि आपको लंग्स में आपकी गांठ बन रही है, कैंसर का एक गांठ है। तीसरा रोग है आपको लंग्स फाइब्रोसिस, है ना। लंग्स फाइब्रोसिस क्या होता है, चेस्ट एक्सरे में कैसे दिखता है, उसके पहले हम देखेंगे कि लंग्स फाइब्रोसिस होता क्या है ना। तो लंग्स का निर्माण सॉफ्ट टिश्यू से होता है। और जब लंग्स में अगर टीबी हो गया या आपको लंग्स पे चोट लग गया, है ना, या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, इसमें सूजन हो गया, है ना, तो जब ये प्रक्रिया बार बार लंग्स आपका इन्फेक्टेड होगा या उसमें टीबी होगा या निमोनिया होगा, है ना, तो उस परिस्थिति में आपको जब हम लंग्स का इलाज करते हैं तो वहां पर आपको ठीक होने के क्रम में कुछ सामान्य आपको टिश्यू की जगह, है ना, और आपको अतिरिक्त सख्त कड़ा टिश्यू का आपको निर्माण होता है।
जिस जगह पर इन्फेक्शन लगा रहता है वहाँ का टिश्यू तो आपको डैमेज रहता है ना, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा टिश्यू का निर्माण होता है जो हार्ड होता है, कड़ा होता है ना, और उसे ही हम कहते हैं आपको फाइब्रोसिस, है ना। तो इसे हम कभी कभी आपको स्कार टिश्यू के रूप में भी जानते हैं, लेकिन स्कार टिश्यू जो आपको एक सीमित एरिया में ही रहता है, लेकिन फाइब्रोसिस जो है थोड़ा सा वो बढ़ता है, आगे चलकर इनलार्ज भी कर सकता है ना, लंबा थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र में रहता है, और आपको स्कार टिश्यू जो है एक सीमित क्षेत्र में रहता है। जैसे घाव चाहे किसी के जल जाने के बाद में हम देखते हैं, है ना, कि वहाँ पर मोटे मोटे आपको टिश्यू का एक निर्माण बन जाता है ना, उसको हम स्कार टिश्यू कहते हैं, है ना। और ये जब ज्यादा क्षेत्र में फैल जाते हैं तो ये आपको ये फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं, है ना। लंग्स में जब इस तरह की आपको घटना घटती है ना, इस तरह का आपको प्रोसेस होता है तो हम उसको लंग्स फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो लंग्स फाइब्रोसिस में आपको कैसे दिखते हैं, है ना, ये आपको लिखते कैसे हैं, आपको जैसे आप फाइब्रोसिस माने एक पतले धागे के समान या रेशे के समान, जैसे ये आपको पतले धागे के समान या रेशे के समान आपको दिखते हैं, है ना। ये देखिए इस तरह आपको दिखेंगे, आपको ये पतले धागे या रेशे के समान आपको दिखेंगे, है ना। तो ये आपका पहचान हम करेंगे कि ये लंग्स फाइब्रोसिस है। इन सभी पर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां आपको एस ग्रुप से S5, S1 और S5, सी ग्रुप से आपका C1, C5 और C4, है ना। एस ग्रुप से औषधि आपका S1, S5, है ना, और सी ग्रुप से C1, C5, है ना, और फिर F1 और L1, है ना, ए ग्रुप से A3, है ना। ये सभी औषधियां जो है, सॉरी A2, है ना, ये सभी औषधियां आपको लंग्स फाइब्रोसिस को ठीक करने में या लंग्स के कैंसर को ठीक करने में आपको मदद कर सकते हैं।